हेलो बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट जो कि चैप्टर 2 है क्लास 12 का, उसका पार्ट 3 कराने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बताऊँगी। ठीक है, अभी तक हमारा कितना हो गया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक हो गया था कंप्लीट। अब हम फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि क्या है, कार्पेल और पिस्टल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर में मियोसिस माइटोसिस कैसे होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि क्या है, कार्पल, उसे पिस्टल भी कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं किस तरह का होता है वो। तो देखिए, इस तरह का एक खुला हुआ पार्ट, बोर्ड पार्ट, ये क्या होता है, स्टिग्मा। क्या होता है, स्टिक। तो बच्चों, ये स्टिग्मा है और ये स्टिकी होता है। कैसा होता है, ये स्टिकी होता है, तभी तो पोलन ग्रेन्स आएंगे और इसके ऊपर चिपकेंगे, स्टिकी होगा तभी तो। ठीक है, इसके नीचे एक स्टाइल होती है, इस तरह की स्टाइल जैसी गर्दन होती है, इसका नाम भी क्या है, स्टाइल ही है, स्टाइलिश गर्दन होती है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नीचे एक मोटू सा पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी। ठीक है, और जिसके अंदर फ्रूट सीड जब सब कुछ बनेगा। इसके अंदर हमारा ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल। ओके, ओव्यूल। अभी ओव्यूल लिख देती हूँ, ये क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के नीचे वाला ये पार्ट जो है, ये डंडी जिससे चिपका होता है, इसे फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट, इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, आपको पता ही होगा, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंपल हमारे कार्पल या पिस्टल की स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको बताई है। ये ऊपर ये जो पार्ट होता है इसे स्टिग्मा कहते हैं, जो कि बहुत स्टिकी होता है फॉर पोलन ग्रेन्स। दिस स्टाइल स्ट्रक्चर जो गर्दन जैसी होती है, इसे स्टाइल कहते हैं। और ये मोटू सा पार्ट होता है, ये ओवरी होता है, जो कि आगे जाकर क्या बनता है, फ्रूट। और ये ओव्यूल जो है, ये सीड बनता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या थी, सिंपल सी स्ट्रक्चर थी। क्या थी, सिंपल सी स्ट्रक्चर, किसकी, कार्पल और पिस्टल की। ओके, तो इसके बारे में मैं कुछ बता देती हूँ आपको कि ये जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम में अगर एक सिंगल पिस्टल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पिलरी। या आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि देखिए, द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल कॉल्ड मोनोकार्पिलरी। ठीक है, इसमें अगर क्या कह रहा है कि ये गाइनोशियम है, इसमें अगर सिंगल पिस्टल होगा, ठीक है ना, अगर एक फूल है, एक फूल के अंदर सिर्फ ये अकेला होगा, ये क्या होगा, अकेला। जैसे कि हमने पार्ट 1 में जो फ्लावर की स्ट्रक्चर बनाई है, उसमें हमने क्या करा था, सिंगल किया था, एक स्टिग्मा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मोनोकार्पिलरी। ठीक है, और अगर मोर देन 1 पिस्टल होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी कार्पिलरी। अगर एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है, मोर देन 1 पिस्टल, तो उसको हम क्या कह देंगे, मल्टी कार्पिलरी। ओके, ये आप याद रखिएगा कि अगर एक सिंगल होगा पिस्टल तो मोनोकार्पिलरी, और मोर देन 1 होगा पिस्टल तो मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, अब भाई ये देखिए आप कि एक से ज़्यादा है तो वो रहेंगे कैसे, एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर रहेंगे, या फिर अकेले अकेले दूर दूर रहेंगे। जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, एक घर में बहुत सारे लोग हैं तो हम ये देखेंगे उनकी कंडीशन कि वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं या फिर अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरीके से होते हैं। मल्टी कार्पिलरी में, ये मल्टी कार्पिलरी कंडीशन भी 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है सिनकार्पस। क्या होती है, सिनकार्पस। नेक्स्ट वन इज एपोकार्पस। ओके, सिनकार्पस, एपोकार्पस। अब सिनकार्पस हम उसे कहेंगे, बहुत सारे हैं, वो एक साथ फ्यूज्ड होकर, ठीक है, एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस कहेंगे। ओके, और अगर वो फ्रीली रह रहे, कोई किधर रह रहा है कोई किधर, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से,
ठीक है, आपस में फ्री रह रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे एपोकार्पस। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपके क्लियर कर दिया है। आई होप आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आपको ये मेरे हिसाब से आप सारा आपको समझ में आ गया है। ठीक है ना। आप देखिए, एक और चीज़ मैं इम्पोर्टेंट आपको बताऊंगी जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कराऊंगी कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओव्यूल्स 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब मैंने आपको ये पढ़ाया अभी तक। अब क्या है, अब ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। अब पोलन ग्रेन्स आएंगे, जो मेल गैमेटोफाइट बनेंगे वो इससे होते हुए इसमें ही तो जाएंगे, ओव्यूल में तो ही जाएंगे। तो हमें ओव्यूल की स्ट्रक्चर पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो उसकी स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं। तो आइए हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओके, एक बार ओव्यूल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में अलग है, कोई किस तरीके से पढ़ाता है, कोई सीधा कोई उल्टा, अलग अलग टाइप के पढ़ाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई सा भी करिए आई बट सही करके आई। ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और मैं जो कराऊंगी वो करके आओगे तो एकदम 100% ही फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, मैं गारंटी दे सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। तो अभी ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि ये क्या है, फ्यूनिकल। तो यहाँ पर फ्यूनिकल भी होगा इस स्ट्रक्चर में। तो इस टाइप का कुछ ये फ्यूनिकल है, तो सिंपल है, सॉरी फ्यूनिकल। ठीक है, अब इस फ्यूनिकल के ऊपर जो गोला सा होता है, ठीक है ना, वो बनाएंगे हम यहाँ पर इस टाइप का। ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ऐसे मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये किसी में आपको सीधा भी दिखाएंगे, किसी में मुड़ा हुआ भी। ये क्या होते हैं, ओव्यूल्स की कंडीशन होती है, 6 टाइप की होती हैं, वो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट इसमें ये पढ़ा रखा है तो हम यही पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखिए, इसमें हम मार्क कर लेते क्या क्या चीज़ क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर हमारा क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा तो उसकी जो कवरिंग होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। ये जो दिख रहे हैं आपको दो, ये क्या है, इंटेग्यूमेंट्स है। और इसके अंदर यहाँ पर क्या बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, एम्ब्रियोसैक। ओके, तो हम उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर सॉरी उसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। अभी फ़िलहाल इतना देख लीजिए, जो ये होता है यहाँ, ये होता है चलाजा एंड। ओके, और ये वाला पोर्शन यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। ओके, इसके अंदर क्या होता है, न्यूसेलस होता है। ये है, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। ओके, तो अब इन्हीं के अंदर क्या होता है, हमारा एम्ब्रियोसैक बनेगा, जिसमें क्या होगा, एग होगा अपना, जिसे कौन फर्टिलाइज करने आएगा, पोलन ग्रेन धुला। ओके, तो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब ये बता देती हूँ कि न्यूसेलस टिश्यू है, एक न्यूसेलस क्या है, टिश्यू है। तो टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, सेल से। और इसी न्यूसेलस टिश्यू के अंदर एक सेल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। जैसे कि हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में था ना माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी तरीके से इसमें भी एक माँ है जो बच्चे को जन्म देंगी। हम मजाक करें, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। ओके, MC। अब इसी के अंदर माइटोसिस मियोसिस जो भी होगा वो होगा। ठीक है ना। अब चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक MMC बना देती हूँ, मतलब कि मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें हम क्या कराएंगे, जैसे पिछली बार हमने क्या कराया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस कराया था। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिले थे, 4 टेट्राड मिले थे। ऐसे ही हम मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें भी क्या कराएंगे, मियोसिस कराएंगे, जिससे हम क्या मिलेंगी, 4 सेल्स मिलेंगी। ओके, ये क्या है, 4 मेगास्पोर। बट
ये सारे क्या है, एन है, हैप्लॉइड है। अब एक बात इम्पोर्टेंट है कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मेल में क्या करा था कि हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल ली, उससे 4 टेट्राड बने और फिर उनसे सभी से क्या बने, पोलन ग्रेन्स बने। बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें 3 क्या है, डीजनरेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, और एक जो है ये आगे जाकर कामयाब होगी। ओके बच्चा, तो वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, ये क्या होगी, फंक्शनल, वाइल द अदर 3 डीजनरेट हो जाएंगे। ओके, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो ही डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि हमारा क्या है, एम्ब्रियोसैक। क्या है, एम्ब्रियोसैक। तो बच्चे चले एक बार देख लेते हैं। जैसे ये हमारा मोटू सा पार्ट क्या है, हमारा ओवरी, ऊपर का मैं नहीं बनाऊंगी फिलहाल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये फ्यूनिकल, यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, सुंदर नहीं बना रही हूँ बट आप मान लीजिए, ठीक है, इस तरह का सा कुछ है। यहाँ पर क्या हुआ, हमारी एमएमसी थी, क्या थी, एमएमसी, जो कि क्या थी, डिप्लॉयड थी। इसमें हमने मियोसिस कराया और मियोसिस से क्या बनी, 3 सेल्स बनी, 3 सेल, ओके, जो कि क्या थी, हैप्लॉइड थी, जिनमें से कि 3 तो डीजनरेट हो गई और एक फंक्शनल बची। अब क्या होगा, उस फंक्शनल जो है हमारे मेगास्पोर, उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। और माइटोसिस भी कितनी बार, 3 माइटोसिस। इधर देखिए, आप इधर समझाती हूँ मैं आपको। ये क्या है, एन, क्या है, एन, और ये क्या है, एक मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसमें क्या होगा, 3 माइटोसिस होंगी। कितनी, 3 माइटोसिस, जिससे क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स बनेगी। 3 बार आप कैलकुलेट करके देखिए मैथमेटिकली, एक माइक्रोस्पोरस में 3 माइटोसिस होगा तो कितने बनेंगे बच्चों, बताइए, 8 बनेगी। अब ये थोड़ी ऐसे, अब ये क्या है हमारा, एम्ब्रियोसैक, हम इसे क्या कहेंगे, हमें एम्ब्रियोसैक। बट ये इस तरीके से थोड़ी ना होगी खुली हैं, बिल्कुल भी आज़ादी नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अरेंजमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक, तो यहाँ पर हम अरेंजमेंट करेंगे इनके एम्ब्रियोसैक में। अब वो किस तरह की होगी ये देख लीजिए आप एक बार। ये जैसे हमारा एम्ब्रियोसैक है, इसके अंदर क्या होगा, ये 3 सेल्स तो नीचे आ जाएंगी, जिन्हें हम क्या कहेंगे, एंटीपोडल्स। क्या कहेंगे, एंटीपोडल्स, ठीक है। 3 सेल्स ऊपर चली जाएंगी, ओके, और 2 बीच में रह जाएंगी। बट ये सेल एक रहेगी, बट इसके अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियाई हैं। क्या है, 2 न्यूक्लियाई। अब इसका नाम क्या है, सेंट्रल सेल, और इन्हें हम क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, 2 है ना ये, इसीलिए न्यूक्लियाई। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर ये जो बीच वाली सेल है, ये तो है हमारा एग, जो कि क्या होगा, फर्टिलाइज्ड होगा फ्रॉम किससे होगा, एक मेल गैमेटोफाइट से, ठीक है। ये 2 जो हैं ये क्या है, सिनर्जिड्स, इन्हें हम क्या कहेंगे, सिनर्जिड्स, ठीक है। ये 2 क्या, सिनर्जिड्स, और इनके ऐसे स्टाइलिश हेयर मान लीजिए, फिंगर्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये क्या होंगे, फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या होंगे, फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, आ जाओ ऐसे कर करके क्या है, पोलन ग्रेन्स को खुद की तरफ आकर्षित करेंगी। और फिर क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी आगे फर्टिलाइजेशन में, बट यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। पोलन ट्यूब आएगी, इसमें घुसेगी, इसको डिस्ट्रॉय करेगी और एग से फर्टिलाइज हो जाएगी। तो इस एक सिनर्जिड का तो यही काम होगा, ऐसे करके इनसे फिलीफॉर्म अपरेटस से उनको अट्रैक्ट करेंगे और फिर डिजनरेट हो जाएंगे। ओके, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या क्या हुआ, 1 मियोसिस हुई और 3 माइटोसिस, ठीक है। 1 मियोसिस देखिए, यहाँ पर एक 1 मियोसिस हुई, फिर उसके बाद ये हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ पर 3 माइटोसिस हुई। ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में। और एक और चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, 8
न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, एक न्यूक्लियाई है इसमें, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, बट इसमें सेल जो है वो क्या है, कितनी है, 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। दिस इज़ कंप्लीट। तो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब बस इसको इसको इंतज़ार किसका है, पोलन ग्रेन का, जो कि इस एग को फर्टिलाइज्ड करेगा। ओके, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनेशन होगी सबसे पहले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, बाय गाइस।